मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। यह एक छोटा सा तटीय शहर है जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे जो एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी थे, और उनकी माता पुतलीबाई एक धार्मिक और सरल महिला थी जो अपने धार्मिक आचरण और नैतिक मूल्यों के लिए जानी जाती थी। बचपन से ही गांधी सत्य और अहिंसा के आदर्शों से प्रभावित थे। उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही उन्होंने इन सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। गांधी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पोरबंदर और राजकोट में की। राजकोट में उन्होंने अल्फ्रेड हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने अपने शिक्षकों और सहपाठियों के साथ अच्छे संबंध बनाए। 13 साल की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा माखनजी से हुआ। यह विवाह उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि कस्तूरबा ने उनके संघर्षों में हमेशा उनका साथ दिया। बाद में हायर स्टडीज के लिए वे इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने लंदन के इनर टेम्पल में दाखिला लिया, जो उस समय के प्रतिष्ठित विधि संस्थानों में से एक था। इंग्लैंड में उन्होंने वकालत बैरिस्टर की पढ़ाई की और 1891 में भारत वापस आ गए। भारत लौटने के बाद उन्होंने वकालत के पेशे में अपनी किस्मत आजमाई। वकालत के पेशे में सफलता न मिलने पर उन्होंने 1893 में साउथ अफ्रीका जाने का फैसला किया। वहां उन्होंने भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष करने का निश्चय किया। साउथ अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन को देखकर गांधी जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने वहां के भारतीय समुदाय के साथ मिलकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। यहीं से उनके मन में सामाजिक और पॉलिटिकल बुराइयों के खिलाफ लड़ने का भाव जागा। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाकर अपने संघर्ष की शुरुआत की, जो आगे चलकर उनके जीवन का मुख्य आधार बने। साउथ अफ्रीका में गांधी ने भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू की। उन्होंने देखा कि भारतीय समुदाय को भेदभाव और अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने भेदभाव वाले कानूनों का विरोध करने के लिए सत्याग्रह का इस्तेमाल किया। सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए आग्रह, जो अहिंसा पर आधारित है। गांधी ने नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और भारतीयों को एक साथ लाया। इस संगठन ने भारतीय समुदाय को एकजुट किया और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने रंगभेद, अपार्थाइड के खिलाफ कई आंदोलन चलाए। इन आंदोलनों ने दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया। गांधी का सत्याग्रह आंदोलन अहिंसक था। वे मानते थे कि हिंसा से कभी भी स्थायी समाधान नहीं निकल सकता। वे अन्याय का विरोध करने के लिए सत्य और प्रेम पर विश्वास करते थे। उनके विचारों ने लोगों को प्रेरित किया और उन्हें एक नई दिशा दी। उनके अहिंसक संघर्ष ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने उनके आंदोलनों को कवर किया और उनकी प्रशंसा की। साउथ अफ्रीका में बिताए 21 सालों में गांधी ने लीडरशिप क्वालिटीज और सत्याग्रह की टेक्निक को निखारा। उन्होंने कई युवा नेताओं को भी प्रशिक्षित किया। यही एक्सपीरियंस आगे चलकर भारत की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। उनके अनुभव और सीख ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। 1915 में गांधी भारत लौटे। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और देश की आजादी के लिए संघर्ष शुरू किया। गांधी ने किसानों, मजदूरों और आम आदमी को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। गांधी ने अंग्रेजों की गलत नीतियों के खिलाफ कई आंदोलन चलाए। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ऐतिहासिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। गांधी के नेतृत्व में लाखों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उन्होंने अंग्रेजों की ताकत को चुनौती दी और भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेक्शन 4, अहिंसा और सत्याग्रह, गांधी जी के हथियार। गांधी अहिंसा और सत्याग्रह के बहुत बड़े समर्थक थे। उनका मानना था कि सच में बहुत ताकत होती है। सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए आग्रह। गांधी ने अहिंसा के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारा। उन्होंने अपने विरोधियों को भी प्यार और दया से जीतने की कोशिश की। उनका मानना था कि हिंसा से हिंसा ही बढ़ती है। गांधी के अहिंसक संघर्ष ने दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। उनके विचारों ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे कई नेताओं को प्रेरित किया। सेक्शन 5, सर्वोदय, सबका भला। गांधी का लक्ष्य सिर्फ भारत की पॉलिटिकल आजादी नहीं था, बल्कि वे एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहां सभी को बराबरी और न्याय मिले। इसके लिए उन्होंने सर्वोदय का सिद्धांत दिया। सर्वोदय का अर्थ है सबका उदय। गांधी चाहते थे कि समाज का हर वर्ग खुश रहे।
उन्होंने अस्पृश्यता, जातिवाद और गरीबी जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। गांधी ने खादी को बढ़ावा दिया और स्वदेशी का महत्व बताया। वे चाहते थे कि भारत आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र हो। उन्होंने ग्रामीण विकास और शिक्षा पर भी जोर दिया। सेक्शन 6, शहीद की शहादत, राष्ट्रपिता की विरासत। यह अध्याय हमें उन महान आत्माओं की याद दिलाता है जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। यह घटना भारतीय इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज है। गांधी जी की मृत्यु से पूरा देश बहुत दुखी हुआ। हर कोई शोक में डूब गया और उनके जाने से एक गहरा शून्य उत्पन्न हो गया। गांधी जी भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार और आदर्श आज भी महत्वपूर्ण हैं। उनके सिद्धांत हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में याद किया जाता है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे समाज में जीवित हैं और हमें मार्गदर्शन करती हैं। गांधी जी ने हमें सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ाया। उनके ये मूल्य आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। उनका जीवन और संघर्ष हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। उनके आदर्शों पर चलकर हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। गांधी जी का जीवन एक खुली किताब है जिससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। उनकी जीवनी हमें सिखाती है कि कैसे सच्चाई और अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम महानता प्राप्त कर सकते हैं।